श्री आचार्य देवेंद्र ढींगरा ने एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाददाता को बताया, भारत देश ऋषि मुनियों वाला देश है। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने कई हजार साल पहले 9 ग्रहों की खोज की थी, जिसके जरिए इंसान का भविष्य फल हस्तरेखा देखकर बताया जाता है, जो 80% सही साबित होता है। आचार्य देवेंद्र ढींगरा ने बताया कि ज्यादातर नौजवान अपनी समस्याओं का हल इसी के जरिए तलाशते हैं। हस्तरेखा फल ज्योति विद्या के रूप में जानी जाती है और इससे काफी लोगों को फायदा भी होता है। हालांकि आचार्य देवेंद्र ढींगरा ने बताया कि इस पर पूरी तरह विश्वास करना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ अनुभव करने में कोई बुराई नहीं है। इससे आने वाला संकट भी टल सकता है। मेरा नाम देवेंद्र ढींगरा है और मैं दिल्ली से ही पढ़ा लिखा हूँ। मैं जैन बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल दरियागंज से मैंने 12th पास की और PGDAV कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर मैंने B.Ed की, फिर M.Ed की और मैं CL भल्ला DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगभग 29 साल तक मैंने काम किया और जिसमें 17 साल मैं वाइस प्रिंसिपल रहा। इसी दौरान मुझे इस विद्या के बारे में थोड़ा ज्ञान हुआ कि क्यों ना मैं भी एक इस लाइन में जाऊं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो मॉडरेशन की ओर भागती जा रही है। उन्हें अपने जो हमारे संस्कार हैं, जो पूर्वज द्वारा हमारी जो चीज़ें हैं, उनसे लगाव कम होता जा रहा है। इसी संदर्भ में मैंने 2010 में वैदिक साइंस से केमिस्ट्री में 6 मंथ्स का कोर्स किया, जिसे हस्तरेखा ज्ञान कहते हैं हम। फिर मैंने इस काम को धीरे धीरे शुरू किया और आज ये लगता है कि ये काम हमारी जनरेशन को आना चाहिए और समझना भी चाहिए। और ये कोई ज्ञान नया नहीं है, ये ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है, बहुत पुराना ज्ञान है। ये हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने दी। आज से 5000 साल पहले या लगभग 6000 साल पहले आप देखें जो ग्रहण लगते थे उनकी भी गणना की जाती थी, वो भी एक कैलकुलेशन थी। ये भी एक कैलकुलेशन है, जस्ट लाइक ए साइंस है। आप जैसे कोई जातक हमारे पास आता है, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ देता है या अपना हाथ दिखाता है, जस्ट लाइक हमारा एक जैसे मैथमेटिक्स का सम होता है ना, सवाल है, उसका हम सॉल्व करने बैठ जाते हैं। ये मानता हूँ कि कई बार सवाल गलत भी हो जाता है और कई बार सवाल सही भी हो जाता है, लेकिन इस साइंस की, इसे हम साइंस कहते हैं और इसकी गणना लगभग मेरा यह मानना है कि 80% तक सही हो सकती है। 100% सही नहीं हो सकती, ये भी मैं भी मानता हूँ। सिर्फ इसका यही फ़ायदा है, जैसे कोई व्यक्ति स्कूटर लेके जा रहा है और बिना हेलमेट के जा रहा है, मैंने कह दिया भैया रुको और हेलमेट डाल लो, तो उसका ये बेनिफिट है कि खुदा न खास्ता उसको अगर कुछ चोट लगेगी, गिरेगा या चोट नहीं लगेगी, सर पे कम लगेगी। जस्ट लाइक हमारी भी ये साइंस, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, इन सब का यही एक एम है कि हम अपने आने वाले जो हमारे दुख हैं या सुख हैं या हमारा जो टाइम ख़राब चल रहा है उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। आज देखें, लगभग वही मैंने पहले भी कहा कि 5 या 6000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने 9 ग्रह की घोषणा कर दी थी, जिसमें सूर्य, चंद्र और ये राहु, केतु। लेकिन उस टाइम उनके पास कोई टेलीस्कोप थोड़ा ही था, उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ऐसा यंत्र नहीं था। लेकिन हमारे जो हमारे गणितज्ञ थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, इतनी उनकी पहुँच थी कि उन्होंने उसे बता दिया जिसे आज पूरा विश्व मानता है। आप देखें चांद पर गए हैं लोग, उसके बाद मंगल पर जाने की तैयारी है। ये भी एक गणना है। चांद पर जाना आसान काम नहीं है, क्योंकि दोनों ग्रह घूम रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा भी घूम रहा है, तो उसकी गणना करना ये जस्ट लाइक एक साइंस है। और हम ये चाहते हैं कि लोग इसको अपनाएं और समझें कि किस प्रकार हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप विश्वास करें, मैं ये नहीं कहता कि आप अंधविश्वास करें। विश्वास और अंधविश्वास में सिर्फ एक, जैसे हमारा छोटा सा बाल है ना, इसका फ़र्क होता है। हम किसी बात पर विश्वास करते हैं, कोई हम चले गए मंदिर में, हमने दूध चढ़ा दिया, सारा दूध बेकार हो गया, ये अंधविश्वास है। इससे बढ़िया हम मंदिर जाएं, भगवान के आगे मत्था टेकें, वो दूध की थैली किसी ऐसे उसको दे दें व्यक्ति को जिसकी उसको आवश्यकता हो। कितनी युवा पीढ़ी इस पे बिलीव करती है, इस हस्तरेखा पे, और करती है तो कितना प्रतिशत आपके पास उसका रेशियो है, कितने लोग आते हैं और उनका क्या क्या समस्या होती है? शादी से संबंधित होती है या कारोबार से संबंधित समस्या है? देखिए, मुख्यतः समस्याएं जो यंग बच्चे आते हैं उनमें 2 या 3 प्रकार की होती हैं।
एक तो वो लव मैरिज की समस्या पर बात करते हैं कि सर हमारी शादी होगी या नहीं होगी। आज आप देखें कि इंटरकास्ट शादी ज़्यादा होती हैं, तो उसमें के बाद पेरेंट्स कई बार क्या होता है, पेरेंट्स उस पर राजी नहीं हो पाते हैं। ये दिक्कत सबसे सामने आती है। दूसरी आती है कि वो पढ़ लिखने के बाद उनको नौकरी नहीं मिलती, या वो सोचते हैं कि सर हमारी ये डेट ऑफ बर्थ है कि हमें कौन सा कैरियर सूट करेगा, हम किस कैरियर में जाएँ, कौन से कैरियर में जाना चाहें या नहीं जाना चाहें। अब जैसे मान लीजिए जो 1 नंबर वाले हैं, अगर वो राजनीति में जाएंगे तो अच्छे कामयाब हो जाएंगे, अच्छे जज बन सकते हैं, अच्छे वकील बन सकते हैं, अच्छे टीचर बन सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। अब जो 7 नंबर वाले हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपने अंदर मस्त रहते हैं। तो युवा पीढ़ी उसको मानना तो चाहती है, लेकिन वो उसको अधूरे मन से मानना चाहती है। जब भी कोई काम अधूरे मन से किया जाए तो उसका रिजल्ट भी अधूरा ही आता है। या मैंने कहा ना, या विश्वास करना जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास करना गलत है। आपके द्वारा बताए हुए भाग्यफल कितने प्रतिशत सही साबित बैठते हैं? मैंने पहले भी बताया 70 से 80% हम बता सकते हैं। ये भी मैक्सिमम हमारी कैलकुलेशन है, और कई बार गलत भी होती है। मैं 100% ये नहीं कह सकता कि मैं भगवान राम हूँ या मैं गॉड हूँ, सबके बारे में जानता हूँ। अगर मैं सबके बारे में जानता हूँ, अपने बारे में भी जान सकता हूँ। भविष्य जो है उसके हाथ में है। मैंने कहा ना, हम तो सिर्फ उसको आगाह करते हैं। जस्ट लाइक जैसे आदमी बिना हेलमेट जा रहा है, हेलमेट डाल ले, बस उसको हमसे आगाह करना हमारा काम है। अब उस पर वो कितना अमल करता है वो उस पर निर्भर करता है। हर आदमी का अपना अपना व्यक्तित्व है, हर आदमी की अपनी पर्सनैलिटी है, हर आदमी का अपना अपना एक दायरा है, उसके संस्कार है। ये सब हमें समाज से मिलते हैं। और ये मैंने पहले भी कहा कि ये जो हमारा ज्ञान है, जैसे मैंने कहा, ये आज का नहीं है, लगभग ये 5000 साल पुराना है। हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोग इस विद्या से जुड़े हुए हैं और कितना लोग? मेरा तो ये मानना है कि लगभग हर व्यक्ति इस विद्या के माध्यम से अपने बारे में जानने का प्रयास करता है। कुछ लोग ओपन कर लेते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन कर ले। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, जो ऑनलाइन भी कर ले, लेकिन ऑनलाइन में वो चीज़ सामने नहीं आ पाती जब तक हमारे सामने ना बैठा हो। हाथ की रेखाएं आप देखे बदलती रहती हैं।